हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज अपन पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स का एक नया टॉपिक जिसका नाम है लेजर। तो लेजर शुरू करने से पहले अपने को जनरल एंट्रीज आना जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले अकाउंट्स में जनरल बनती है, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड अकाउंट बनाए जाते हैं और उसमें उनकी पोस्टिंग की जाती है। तो जनरल में एंट्रीज कैसे की जाती है ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं, तो आप मेरे चैनल पे जाके वो प्रीवियस वीडियोस देख के समझ सकते हैं। तो आज अपन बात करेंगे लेजर की। तो लेजर में जो लेजर का फॉर्मेट होता है यहां सामने आपको दिख रहा होगा, इसमें एक तरफ डेबिट और एक तरफ क्रेडिट होता है, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट, वापस से डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। यानी कि इधर आधा पोर्शन जो है वो डेबिट का पोर्शन है और इधर वाला जो पोर्शन है वो क्रेडिट का पोर्शन है। तो अपन एग्जांपल से समझेंगे ताकि फटाफट समझ में आ जाएगा आपको। तो जैसे अपन कोई एक एग्जांपल लेते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 10,000। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 10,000, यानी इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा? 10,000। 10,000 कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 10,000 10,000। तो मान लिया सबसे ऊपर अपन ने बनाया कैश अकाउंट, तो अपनी एंट्रीज क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 10,000। क्लियर? अब वापस से दूसरा अकाउंट कौन सा है इस एंट्री में? एक अकाउंट हो गया कैश अकाउंट, अब दूसरा अकाउंट कौन सा आया? कैपिटल अकाउंट। तो एक नया अकाउंट बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में वापस इधर इधर अगर टू कैपिटल आया है तो कैपिटल में बाई कैश आ जाएगा। बाई कैश अकाउंट 10,000। तो दोनों ही अकाउंट में पोस्टिंग हो चुकी है। इस एंट्री में दो अकाउंट बने थे, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो कैश वाले में भी एंट्री कर दी टू कैपिटल से और कैपिटल में बाई कैश से। नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम गंगा। यहां पे मैं सिर्फ एंट्री लिख रहा हूं अभी, गुड्स परचेज फ्रॉम गंगा, यानी कि इसकी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू गंगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू गंगा। जैसे यहां अमाउंट ले लेते हैं 2,000 2,000। तो अब यहां पे कौन कौन से अकाउंट आ गए? परचेज अकाउंट और गंगा अकाउंट। तो एक नया अकाउंट बनाएंगे परचेज परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट डेबिट टू गंगा, तो टू गंगा इसमें एज इट इज यू का यू लिख देंगे, टू गंगा।
अमाउंट 2000 है, वो का वही अमाउंट यहां लिख देंगे। नेक्स्ट अकाउंट इसमें इफेक्ट हो रहा है, एक तो हो गया परचेज, सेकंड है गंगा अकाउंट। गंगा वाले में बाई परचेज आ जाएगा, बाई परचेज 2000। नेक्स्ट एंट्री है, एक और एंट्री लेते हैं अपन, गुड्स परचेज ऑन कैश, यानी कि कैश में माल खरीदा। तो आ क्या रहा है, गुड्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश गया। देखो अपना जो रूल है वो क्या है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या आ रहा है अपने व्यापार में, गुड्स आ रहा है, तो गुड्स के लिए अपन दो वर्ड काम में लेते हैं। अगर गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट हो जाएगा, और अगर अपन गुड्स को सेल कर रहे हैं तो सेल अकाउंट हो जाएगा। तो यहां पे अभी अपन माल परचेज कर रहे हैं तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करेंगे, एंड जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करेंगे। तो जा क्या रहा है, कैश जा रहा है तो उसे क्रेडिट कर देंगे। जैसे इसमें अमाउंट अपन ले लेते हैं 8000, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 8000, और कैश वाले में कितना चला जाएगा, बाई परचेज, बाई परचेज अकाउंट अमाउंट वो का वही रहेगा 8000। क्लियर। तो इस तरीके से यहां पे मेरे पास ज्यादा जगह नहीं है इस बोर्ड पे, तो अभी मैं दूसरे अकाउंट समझा नहीं पाऊंगा, तो नेक्स्ट पार्ट में अपन कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही समझ लो बिल्कुल इजी तरीके से, कि जो एंट्री, जैसे कि मान ले ये एंट्री जो है अपन ने जनरल में की हुई है, तो जनरल में की हुई है उस एंट्री में देखना कि कितने अकाउंट बन रहे हैं। यहाँ पे दो अकाउंट है, जैसे परचेज हो गया और दूसरा गंगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है और क्रेडिट में क्या है, टू गंगा, तो सीधा टू गंगा लिख दिया। अब गंगा वाला अकाउंट बनेगा तो गंगा वाले में जो ऊपर है डेबिट में वो बाई की तरफ आ जाएगा, यानी कि बाई परचेज अकाउंट।